क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम है? क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने आज इस वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह आपका जीपीएस थे, जो आपके टॉप क्वेश्चन को हमने इसमें रखने की कोशिश की है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हमने रखने की कोशिश की है, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सीधे देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। अगर आप इनका जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, जो भारत का स्वर्ग कहा जाता है वह आपका जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। किसे? जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बात कर ली है भारत के स्वर्ग के बारे में, तो बात कर ली है। अब बात करते हैं विश्व का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी तो आपसे बनता है। तो मेरे दोस्तों, जो विश्व का जो आपका स्वर्ग कहा जाता है वह आपका किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को विश्व का क्या कहा जाता है? विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था भारत का स्वर्ग, बी विकल्प के साथ आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो मेरे दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वह आपकी दक्षिणी पहाड़ी यानी पठार क्षेत्र में होती है, और सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो बता दीजिएगा, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो जो भारतीय स्टेट बैंक थी उसकी जो मेरे दोस्तों सहायक कंपनी का एकीकरण हुआ था वह आपका कब हुआ था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कब हुआ था? इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ये ऑप्शन जो था आपका 1969 था, जो इसका सही जवाब है, यानी सी विकल्प में आपको 1969। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सॉरी, स्टेट बैंक का जो आपका हुआ था वह आपका सही जवाब है, यही हुआ था 1900 कब हुआ था? 59 में हुआ था। भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी। जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे दोस्तों, तो वह आपका जो हुआ था आपका हुआ था 19 जुलाई को। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को आपका 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है 1980 में आपका 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टेट बैंक, आपका सही जवाब होगा यही 1959 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1969 में हुआ था और 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 1980 में किया गया था। आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। 2000 किसके लगभग 2000 शायद 21 या 22 के पैट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो बनाया जाता है किस दिन को बनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका 15 मार्च को। 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। कई बच्चों के मन में विचार आ रहा होगा तो 24 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों 24 जो दिसंबर को बनाया जाता है वह आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। दोनों दिवसों में अंतर है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन गलत मत कराना। क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च था और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका कब बनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताइए शरावती परियोजना। तो मेरे दोस्तों जो शरावती परियोजना है वह आपकी किस राज्य में है? तो करेक्ट जवाब होगा शरावती परियोजना आपकी कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और गरसोपा जल जोग प्रपात इसके पास है जहाँ से यह निकलती है। तो क्वेश्चन डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा कब मिला या पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आरपीएफ में सीधा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, नेवी एमआर के लिए, एसएसआर के लिए, और उसी के साथ साथ जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं, जितने भी आपसे पूछे जाएंगे, जो जूनियर असिस्टेंट हैं आपके हाल ही फिलहाल में 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश को जो मेरे दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वह आपका 1987 में दिया गया था, यानी इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 1987 बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो जो आपका प्रेस एक्ट था वह आपका किसने रद्द किया था? तो सही जवाब होगा आपका लॉर्ड रिपन ने। किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। बात करते हैं जब आपका रद्द तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया तो पारित किसने किया था? यह क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है आपका, पारित किसने किया था? तो मेरे दोस्तों जो पारित किया था वह आपका वायसराय किसने किया था? लिटन ने आपका कब किया था? 1882 में इसको क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था, पारित करा था। क्वेश्चन पूछा था आपसे इस जो एक्ट था इसको रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका मुगल राजा शाह। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था आलमगीर, अली गौहर, जूना खां या रोशन अख्तर? तो बताइए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुगल राजा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो मेरे दोस्तों असली नाम था वह आपका क्या था? तो शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? अली गौहर। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। बात करते हैं फिर जूना खां किसका नाम था? तो जूना खां जो था मेरे दोस्तों वह था आपका मोहम्मद बिन कासिम का। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वह आपका क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वह आपका जूना खां था। और रोशन अख्तर किसका नाम था? तो वह था आपका बहादुर। किसका? बहादुर शाह द्वितीय का। बहादुर शाह फर्स्ट का क्या था आपका? रोशन अख्तर नाम था। और आपका आलमगीर किसका नाम था? तो मेरे दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जानते थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? तो अली गौहर था। आलमगीर किसका था? औरंगजेब का था। जूना खां किसका था? तो जूना खां जो था मोहम्मद बिन तुगलक का था। और रोशन अख्तर किसका नाम था? तो मेरे दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का जो नाम था वह आपका रोशन अख्तर था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में नूनमती। तो मेरे दोस्तों जो भारत में नूनमती नामक स्थान है वह आपका पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। और 2024 के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नूनमती नामक स्थान पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में देश का पहला ब्लड वॉलेट जारी किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। तो सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमको कि देश में पहला ब्लड वॉलेट जारी। तो मेरे दोस्तों जो देश में पहला ब्लड वॉलेट जारी किया गया था वह आपका कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में किया गया था। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वायसराय ने होने वाले
वायरस से होने वाले सामान्य रोग। तो वायरस से, तो मेरे दोस्तों ये सभी जो निम्न सभी रोग आपके वायरस से होते हैं। खांसी जुकाम भी आपका वायरस से होता है, डेंगू और एड्स भी आपका वायरस से होता है, और इन्फ्लुएंजा भी आपका क्या होता है, आपका वायरस से होता है। तो इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? हरे बिंदु कोशिकांग को। तो सही जवाब होगा जो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वे आपके हरे बिंदु कोशिकांग को ही कहते हैं, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित थे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंदेल राजा अजंता के मंदिर से संबंधित थे, खजुराहो के मंदिर से संबंधित थे, हम्पी के या महाबलीपुरम? तो बताइए चंदेल राजा, तो मेरे दोस्तों जो चंदेल राजा थे वे आपके खजुराहो के किसके मंदिर से संबंधित थे? खजुराहो के मंदिर से संबंधित थे, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो जो मेरे दोस्तों वृक्क जो क्या है, मानव वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो मानव जो वृक्क है वह आपका किससे संबंधित है? तो सही जवाब होने वाला है आपका उत्सर्जन से संबंधित है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रुधिर में आपका एक तरल माध्यम होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो मेरे दोस्तों उसको हम जो जानते हैं वह प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और प्लाज्मा से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, प्लाज्मा रुधिर का कितना, मतलब जो रुधिर में प्लाज्मा का भाग कितना होता है? तो रुधिर में जो 60% पाया जाता है वह आपका प्लाज्मा पाया जाता है। और इस 60% में क्या क्या होता है? तो मैं बात करता हूँ जो प्लाज्मा में, अब बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में आपका कितना 90% क्या होता है? जल होता है। जल कितना होता है? 90% होता है। प्रोटीन की बात कर लेंगे कितना होता है? तो प्रोटीन मेरे दोस्तों आपका 7% होता है। और आपका जो लवक होते हैं वे कितने होते हैं? तो 0.9% आपके लवक होते हैं। बात करते हैं इसमें ग्लूकोज कितना होता है? तो 0.1% आपका ग्लूकोज होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। क्वेश्चन था आपका, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जो रुधिर का 60% होता है और उसमें 90% आपका जल होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% लवक और 1% आपका ग्लूकोज होता है। और एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो 2024 के किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर ही देखने को मिलेगा, क्वेश्चन है रुधिर का पीएच मान या रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 आपका रक्त का पीएच मान होता है। गोल्डन क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स ने। किसने? डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 12, 32, 42 या 52। तो जो भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है वह आपका आर्टिकल 12 ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो। जब भाई हमने आर्टिकल 12 की तो बात कर ली, आर्टिकल 32 में क्या है? तो आर्टिकल 32 में है आपके संवैधानिक उपचार। बात कर लें आर्टिकल 42 में क्या है? तो मनोचित दशाओं के लिए न्याय संगत आपका न्याय क्या है? आपका आर्टिकल 42 में है। बात करते हैं आर्टिकल 52 में, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आपका आर्टिकल 52 में कहा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 12 में किया गया है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 मार्च, 4 दिसंबर, 1 अगस्त या
24 फरवरी। बताइए झंडा दिवस, झंडा दिवस आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो झंडा दिवस जो बनाया जाता है मेरे दोस्तों, वह आपका कब बनाया जाता है? 7 दिसंबर को हम झंडा दिवस के रूप में बनाते हैं, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, यानी जिन बच्चों ने 7 दिसंबर को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अहमद अब्द बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा आपका यमन का क्या किया गया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बेमिस्टेक इक्वेट्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत किसने की? तो किसने की? तो सही जवाब होगा अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या की थी? शुरुआत की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए विकल्प इसमें आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1300 से 1550 के मध्य पुनर्जागरण कहाँ पर हुए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या हॉलैंड। सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा कि जो आपका 1300 से 1550 के बीच जो मध्य पुनर्जागरण हुए थे वह मेरे दोस्तों कहाँ पर हुए थे? तो जर्मनी में हुए थे, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा की गई थी? बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च को कब आया था? कैबिनेट मिशन आपका भारत में जो आया था मेरे दोस्तों 24 मार्च को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया, और जिसकी जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कैबिनेट मिशन आया था, इसमें कितने सदस्य थे? तो मेरे दोस्तों कैबिनेट मिशन में आपके कितने सदस्य थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित 12 सदस्य थे, यानी इसमें यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा बोरदेयार ने किस राज्य की स्थापना की? राजा बोरदेयार ने जो स्थापना की थी मेरे दोस्तों आपकी मैसूर की थी, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से आपका वेदांग नहीं है, तो वेदांग क्या नहीं है? वेदांग नहीं है तो मेरे दोस्तों आपका सांख्य जो है वे है आपका वेदांग नहीं है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो बताइए फरवरी 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका जल सम्मेलन हुआ था मेरे दोस्तों वह कहाँ पर संपन्न हुआ? तो सही जवाब क्या होने वाला है? तो शिलोंग में आपका संपन्न हुआ। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी यानी शिलोंग को चुनने की कोशिश की है या चुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर एक बार जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलोर? बताइए निम्नलिखित में से जो सबसे सूखा स्थान क्या है? तो लेह आपका सबसे सूखा स्थान है। इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है मेरे दोस्तों आपका अरबी भाषा से हुई है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेरे दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी जो अध्यक्षता की थी वह आपकी किसने की थी? तो फैजल अली ने की थी। किसने की थी? फैजल अली ने की थी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन है महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त। बताइए
राष्ट्रपति चुनाव के विवाद होने पर तो किसकी सलाह ली जाती है? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपके किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। बी विकल्प इसमें इम्पोर्टेंट है, बी विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए यह क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभा? तो बताइए पंचायती राज, क्वेश्चन है आपका पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग है। क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग है। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर का अध्ययन तो ओनकोलॉजी क्या कहलाता है? ओनकोलॉजी आपका जो कहलाता है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी ओनकोलॉजी को चुना है वह बिल्कुल सही चुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डोडा बेटा शिखर जिसका अर्थ है एक बड़ा पहाड़ किसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ऑप्शन है अंतगिरी की पहाड़ी का, नीलगिरी की पहाड़ी का, इलायची की पहाड़ी का या सेबर राय की पहाड़ी का? तो डोडा बेटा शिखर, डोडा बेकर जो शिखर है मेरे दोस्तों वह आपका नीलगिरी की पहाड़ी का एक भाग है। यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर के निर्देश होने पर किसने अबुल फजल की मृत्यु कर दी थी? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका उजबेगों ने। किसने? उजबेगों ने जहांगीर के निर्देश पर आपकी क्या कर दी थी? अबुल फजल की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। यानी इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। इसमें वीर सिंह बुंदेला आपका सी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या हो जाएगा? वीर सिंह बुंदेला इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? माइक्रो, फर्मीमीटर, नैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई तो फर्मीमीटर आपका लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान जब मूल संविधान आपका लागू हुआ था उस टाइम पर भारतीय संविधान में 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। और वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हो चुकी हैं। वर्तमान में आपकी कितनी भाषा हो चुकी हैं? 22 भाषा हो चुकी हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित संशोधन कौन से संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसूची का भी जिक्र आया है। तो पहले जो थी जिस टाइम पर संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर आपकी 8 अनुसूची थी और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूची हो चुकी है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो पहले आपकी 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, मगर वर्तमान में आपकी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो गई है, जिसमें बोडो और डोगरी को जो जोड़ा गया है वह आपका 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं।